हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो सब लोग मस्त रहोगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो 10th वालों का एग्जाम खत्म हो गया और 9th वालों का एग्जाम स्टार्ट हो गया है। और सबसे टफ जो है आता है, बच्चे लोग इंग्लिश में पैसेज देख के पढ़ ले रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं, बट उनको समझ में कहाँ नहीं आ रहा है, ग्रामर्स में इशू आ रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ ग्रामर का एक छोटा सा सेशन, जिसमें हम लोग पार्ट वाइज में टेंस देखेंगे, जो बहुत ही सिंपल है, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। तो उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, तो चलो आ जाओ, हम लोग बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। जो हमारा टॉपिक क्या है, टेंस। सबसे पहले तो हमको मालूम रहना चाहिए कि टेंस होता क्या है और कितने टाइप्स का होता है। सबसे पहले हमको मालूम रहना चाहिए कि टेंस होता क्या है एंड कितने टाइप्स के टेंस होते हैं। तो टेंस का मतलब होता है कि जिसको हम लोग मराठी में या हिंदी में बोलते हैं काल। ठीक है, तो टेंस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, हम लोग अभी जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये हमारा किस में चल रहा है, प्रेजेंट टेंस में। तो ठीक है, तो और हम लोग जो कल पढ़े रहेंगे वो किस में रहेगा, पास्ट टेंस में। और जो आने वाले कल में हम लोग पढ़ने वाले वो किस में जाएगा, फ्यूचर टेंस में। सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 टेंस दिया हुआ है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। बट इसको हमको आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो इसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब्स रहते हैं जो हम लोग सहायक क्रिया भी बोलते हैं हिंदी या मराठी में। तो ये आपको तीनों जगह काम आएगा, इंग्लिश में भी काम आने वाला है, हिंदी में भी काम आने वाला है और मराठी में भी काम आने वाला है। तो प्रेजेंट टेंस में हमेशा याद रखना आपको इज, एम, आर या मिलेगा या तो हैज और हैव मिलेगा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, हैज या हैव। पास्ट टेंस में आपको वॉच या वर, और हैज की जगह पे पास्ट टेंस में क्या यूज होता है, हैड। ठीक है, यहां तक समझ में आया, यहां तक कुछ नहीं है, बस आपको समझना है। और फ्यूचर टेंस में क्या होगा, विल और शैल यूज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आज हम लोग जो देखेंगे वो हमारा सबसे पहला टेंस है। वो कौन सा टेंस है, हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में देखो, ये समझ लो हमारे दादाजी हो गए, हमारे दादाजी के 3 बच्चे। ठीक है, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस, एक फ्यूचर टेंस। समझ लो कि आपके दादाजी हैं, आपके दादाजी के 3 बच्चे हुए, कौन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस जो आपके दादाजी के एक बच्चे, पहले बच्चे हैं, उनके और 4 बच्चे हुए, कौन कौन से, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये चारों का ना सभी जैसे कि हमारे हाथ की फिंगर्स जैसे नहीं होते ना, वैसे ही ये दादाजी के जो लड़के हैं प्रेजेंट टेंस, इनके जो 4 बच्चे हैं ना, ये भी थोड़े थोड़े अलग अलग हैं, सबका अपना अलग अलग सोच है, इनके साथ में अलग अलग मेंटालिटी चलती है। तो प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट है, 4। कौन कौन से, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इनको आइडेंटिफाई करना है, तो आप कैसे करोगे, समझो अपने को एग्जाम्पल आएगा, पेपर्स में क्या दिया, सेंटेंस दिया रहेगा और बोलेगा आइडेंटिफाई करो कि कौन सा टेंस है। ठीक है, तो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का सिंपल सा तरीका है, इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा या तो उसके साथ में ईएस लगा हुआ रहेगा लास्ट में, ये चीज। जैसे कि गो हमारा वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और उसके साथ में अगर ईएस भी लगा रहेगा तो वो सेंटेंस किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ में आया, जैसे कि ही और सी के साथ में क्या लगेगा, गोज, ही गोज टू स्कूल, ही गोज, सी गोज टू मार्केट। समझ में आ रहा है। अब एक से ज्यादा लोग हैं, 1 पर्सन से ज्यादा है, ही या सी के साथ में आप गोज यूज कर लोगे, लेकिन 1 पर्सन से ज्यादा है तो वहां पे क्या यूज होगा, दे के साथ में गो। समझ में आ रहा है, दे गो टू प्ले क्रिकेट। तो कौन सा सेंटेंस है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल सी बात समझ में आ गई। चलो अब चलते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है, जैसे कि अभी आप लोग पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, प्रेजेंट में हो रहा है ना काम, आप पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो, तो ये सब प्रेजेंट में चल रहा है।
तो ये वही वाला टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, तीन चीज मिल सकती है। इज, एम, आर के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा और उसके साथ में क्या लगा रहेगा, आई एन जी। ठीक है, जैसे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो, तो गो के साथ में क्या लगेगा, आई एन जी। डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में क्या लग जाएगा, आई एन जी। जैसे कि एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने, डॉली इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे देखो गो हमारा जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में क्या लगा हुआ है, आई एन जी, और गोइंग टू स्कूल। या सेकंड एग्जांपल क्या दिया, आई एम डूइंग माय असाइनमेंट, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपसे पूछा हर्ष क्या कर रहे हो बेटा, तो हर्ष क्या बोलेगा, सर मैं मेरा बुक कंप्लीट कर रहा हूँ या मैं मेरा असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझ में आ जाएगा। जो चल रहा है सिंपली दिया रहेगा कि कोई काम तुरंत चल रहा है, ही इज गोइंग, ही इज रनिंग, तो किस में जाएगा वो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दो चीजें समझ में आ गई, ये दो चीजें समझ में आई तो ये समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये नाम के अंदर ही बता रहा है कि हाँ भाई ये ना परफेक्ट काम हो चुका है। समझ में आ रहा है, अगर हो चुका है तो इसमें क्या यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे कि रोहित शर्मा आउट हो गया, विराट कोहली आउट हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हैज या हैव यूज होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स के लिए उसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, ये याद रखना। यहां पे क्या हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब यहां क्या यूज हो रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, किसमें, थर्ड वाले में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि गो हमारा क्या है, वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो गो, वेंट और गॉन। ठीक है, अब यहां पे जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है, विराट कोहली हैज गॉन ऑन 0 रन। ठीक है, विराट कोहली हैज गॉन ऑन 0 रन, मीन्स विराट कोहली किस पे, 0 रन पे आउट हो चुका है। ठीक है, और रोहित शर्मा हैज गॉन ऑन 264 रन, तो रोहित शर्मा कितने पे आउट हुए, 264 रन पे। ठीक है, वो आउट हो चुके हैं, बट कितने रनों पे, 264 रन, 0 रन। बट यहाँ पे जो हम लोगों ने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया वो क्या है, गॉन, और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज। समझ में आया। अब ये सिंगल पर्सन के लिए, बट यही अगर पूरी टीम के लिए रहता कि जैसे कि समझो आरसीबी टीम्स हो गई, आरसीबी या विराट अपना मुंबई इंडियंस या कोई अदर भी टीम्स, तो उनके लिए बोल सकते हैं ना कि दे वन द ट्रॉफी, दे हैव वन द ट्रॉफी, दे आर द चैंपियंस, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं। सो यहाँ से आप लोग एग्जांपल्स अगर आपको दिखा, पूछा सेंटेंस और ये चीज़ें दिख गई, हैज हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखा, सिंपली बता देना क्या है वो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब ध्यान दो, लास्ट वन क्या बोल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब ये काम हो रहा है, हाँ, कंप्लीट होने के आसपास है। जैसे कि हैज हैव के साथ में बीन लगेगा, यहाँ पे एक ही चीज लगेगा, हैज हैव रहेगा सेम, लेकिन एक और चीज रहेगा यहाँ पे, बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और उसके साथ में क्या दिखेगा आपको, ING। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, और कशिश हैज बीन स्टडिंग PE, मतलब फिजिकल एजुकेशन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ चीजें, अगर आपको ये इतना याद रखना है, जो रेड मार्कर्स में आपको दे रहा हूं ना, रेड मार्क करके, ये आपको याद रखना है। इतना अगर आपको याद रहा तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा टेंस है। और ये चार चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो पास्ट टेंस भी समझ में आ जाएगा एंड फ्यूचर टेंस भी प्रॉपरली समझ में आएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, सिर्फ प्रेजेंट टेंस के लिए, और उसके जो 4 पार्ट्स हैं वो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को लेकर के पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ पढ़ाई करते रहो, मज़े करते रहो एंड एंजॉय करो।
थैंक यू सो मच।